हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। अब जिन्होंने मेरा कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा उन्हें मैं बता दूं कि मैं पहले 3 AM का सेकंड पार्ट ही एक्सप्लेन करने वाला था, पर जब मैंने वो देखा तो मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उससे बकवास स्टोरी आज तक किसी भी हॉरर मूवी के सीक्वल की नहीं देखी एंड मेरे ख्याल से मेरा और मेरी ऑडियंस का वक्त बहुत कीमती है जो मैं ऐसी बोगस मूवी पर वेस्ट नहीं करने वाला था। सो अब इसी नोट के साथ बैक टू टुडेज मूवी। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी साल आई ब्लॉकबस्टर सुपर नेचुरल हॉरर मूवी कैंडी मैन को। एंड बिलीव मी गाइज, ये अब तक की बेस्ट कैंडी मैन मूवी है। अगर किसी ने इसके पहले पार्ट नहीं देखे तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसी में आपको लगभग सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। कैंडी मैन को IMDb पे मिले हैं 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर है 72% एंड मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 7 आउट ऑफ 10। सड़े हुए टमाटर पर यह है 84% फ्रेश विथ 72% ऑडियंस स्कोर। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। मूवी शुरू होती है 1977 में ग्रीन कब्रिनी नाम की एक जगह को दिखाते हुए जहां सारे ब्लैक पीपल रहते थे। वहां हम एक बच्चे को उसके घर के कपड़े लॉन्ड्री के लिए ले जाते हुए देखते हैं एंड साथ ही रास्ते में ढेर सारी पुलिस भी होती है जो कि कैंडी मैन को ढूंढ रही थी, क्योंकि बहुत से बच्चों के कैंडी में ब्लेड मिले थे जिस वजह से उन बच्चों की मौतें हुई थी और पुलिस को लगता था कि यह काम कैंडी मैन का है। फिर जब वो लड़का लॉन्ड्रोमैट में अपने कपड़े धो रहा होता है तभी वहां की एक दीवार के होल में से एक आदमी बाहर आता है जिसके एक हाथ की जगह मीठूक था और वो उस लड़के की तरफ बढ़ने लगता है, पर उस लड़के की इतनी बुरी तरह से फटती है कि वो बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है एंड उसकी आवाज़ बाहर पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस वाले सुन लेते हैं। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहां हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर एंथनी को देखते हैं जो कि प्रोफेशन से एक पेंटर था और वो अपनी गर्लफ्रेंड ब्रियाना के साथ रहता था जो कि आर्ट गैलरी की डायरेक्टर थी। फिर एक रात ब्रियाना का भाई ट्रॉय उनके साथ हेलन लाइल नाम की एक लड़की का अर्बन लेजेंड शेयर करता है और उन्हें बताता है कि अर्ली 90s में हेलन कब्रिनी ग्रीन में आई थी और वो ग्रेजुएट स्टूडेंट थी जो कि कैंडी मैन के बारे में जानने आई थी, पर एक दिन अचानक से उसका दिमाग सटक गया और उसने लोगों को जान से मारना शुरू कर दिया और फिर उसने उनके एनुअल बॉनफायर के दिन एक बच्चे को चुरा लिया और वो उस बच्चे को उसी बॉनफायर में सेक्रीफाइस करने वाली थी, पर वहां के लोगों ने उसे पकड़ लिया और बच्चे को बचा लिया। पर जब उन सब लोगों का ध्यान उस बच्चे पर था तब हेलन खुद उस बॉनफायर में कूद गई और खुदकुशी कर ली। यहाँ एंथनी को हेलन की स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्ट आता है तो वो गूगल पर हेलन के बारे में सर्च करता है। अब एंथनी एक आर्टिस्ट था तो उसे इंस्पिरेशन के लिए कुछ चाहिए था तो वो सीधा कब्रिनी ग्रीन जाता है जहां फोटोज लेते वक्त उसके दाहिने हाथ पर एक मधुमक्खी काट लेती है, पर एंथनी उसे इतना सीरियसली नहीं लेता। तभी वहां एक आदमी आता है जिसका नाम बिली बर्क था और वो एक लॉन्ड्रोमेट ओनर था। बहुत ही जल्द इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो एंथनी को कैंडी मैन की स्टोरी बताता है कि 1977 में जब वो एक बच्चा था तब वो शर्मन फील्ड्स नाम के एक आदमी से मिला था जिसके एक हाथ की जगह हुक था। और यहाँ हमें पता चलता है कि स्टार्टिंग में हमने जिस बच्चे को देखा था वो बिली ही था और जब उस वक्त उसने डर के मारे चिल्लाया था तब पुलिस वहां आ धमकी थी और उन्होंने बिना एक सेकंड भी कुछ सोचे शर्मन फील्ड्स को कैंडीमैन समझकर बड़ी ही बेरहमी से जान से मार दिया था। पर बाद में उन्हें पता चला कि बेचारा शर्मन फील्ड्स तो बेगुनाह था और बच्चों की कैंडी में ब्लेड डालने वाला कैंडीमैन था। ऐसा लेजेंड है कि अगर आप आईने में देख के 5 बार कैंडीमैन बोलते हो तो कैंडीमैन आकर आपको मार देगा। अब कैंडीमैन से इंस्पायर होकर एंथनी कैंडीमैन के लेजेंड पर कुछ पेंटिंग्स बनाता है और ब्रियाना को दिखाता है, जो पहले तो ब्रियाना को थोड़ी सी वायलेंट लगती है पर वो साइलेंट हो जाती है एंड तभी मजाक मजाक में एंथनी मिरर के सामने 5 बार कैंडीमैन बोलता है पर कुछ भी नहीं होता। फिर अगले दिन एंथनी एक मिरर आर्ट एग्जीबिशन बनाता है जो वो ब्रियाना के आर्ट गैलरी में लगाता है, पर क्रिटिक्स को एंथनी की पेंटिंग्स इतनी पसंद नहीं आती जिस वजह से एंथनी निराश हो जाता है। फिर उसी रात आर्ट गैलरी से सबके जाने के बाद ब्रियाना का एक दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड को वहीं आर्ट गैलरी में गुलू गुलू करने की इच्छा होती है और इस दौरान वो लड़की एंथनी के मिरर में देखकर 5 बार कैंडीमैन का नाम लेती है और ऐसे लेती है जैसे उसको कैंडीमैन के साथ गुलू गुलू करना हो, पर वहाँ भी कुछ नहीं होता और वो अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि देखा ये सब बकवास है। पर तभी हम उस आईने में उस लड़की के पीछे कैंडीमैन के रिफ्लेक्शन को देखते हैं जो अपने हुक से उस लड़की की पूरी गर्दन ही काट देता है। ये देखकर उस लड़की का बॉयफ्रेंड भागने लगता है पर कैंडीमैन उसे भी मार देता है। फिर आने वाले कुछ दिनों तक हम एंथनी को अजीब से लोगों की पेंटिंग्स बनाते हुए देखते हैं जिन्हें वो जानता भी नहीं और साथ ही हम उसके हाथ को भी देखते हैं जहां उस मधुमक्खी ने काटा था और एंथनी के हाथ का वो हिस्सा सड़ने लगा था। अजीब नहीं है? दुनिया की किसी भी मधुमक्खी के काटने से कभी हाथ नहीं सड़ता, बट इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब एंथनी ज़्यादातर अपनी ही दुनिया में रहता था और उसे कैंडीमैन के बारे में और जानकारी चाहिए थी, जैसे कि वो खुद खींचा जा रहा हो कैंडीमैन की तरफ। तो वो एक लाइब्रेरी में जाता है जहां उसे हेलन लाइल की पुरानी चीज़ें और एक टेप मिलता है जिसमें हेलन कैंडीमैन के बारे में बता रही होती है।
वहां से जाते वक्त लिफ्ट में एंथनी को शीशे में खुद के रिफ्लेक्शन की जगह कैंडीमैन का रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। दूसरी तरफ एंथनी के पेंटिंग्स के कारण कैंडीमैन का लेजेंड अब और फैलने लगा था, जिसके कारण कैंडीमैन का नाम रिपीट करने के वजह से ढेर सारे लोगों की मौतें होना शुरू हो गई थी, जिसमें उस रात वाली आर्ट गैलरी की क्रिटिक भी कैंडीमैन का नाम रिपीट करने के कारण मारी जाती है। दूसरी तरफ एंथनी को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसके बारे में जानने के लिए वो फिर से बिली के पास जाता है, जो उसे बताता है कि दरअसल कैंडीमैन 1890 में डैनियल रॉबिटाइल नाम के एक आदमी के जरिए दुनिया में आया था। डैनियल भी एंथनी की तरह एक पेंटर था, जो उस वक्त के बड़े बड़े अमीर और गोरे लोगों के लिए पेंटिंग करता था। और एक दिन डैनियल को शिकागो के एक बड़े फैक्ट्री के मालिक की बेटी की पेंटिंग बनाने का काम मिला, और उस दिन डैनियल से उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती हो गई। डैनियल और उस लड़की को एक दूसरे से प्यार हो गया, फिर उनका अफेयर शुरू हुआ और कुछ वक्त बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। एंड इसके बारे में उस लड़की के बाप को पता चल गया, तो उस लड़की के बाप ने अपने लोगों को भेज के डैनियल को बहुत ही बुरी तरह मरवाया। पहले तो उसके गुंडों ने डैनियल को बहुत ही बुरी तरह मारा और टॉर्चर किया, फिर उन्होंने उसका दाहिना हाथ काट दिया और वहाँ मीट हुक घुसा दिया। पर उन लोगों का इतने से भी पेट नहीं भरा, तो उन्होंने पास लगे हुए मधुमक्खी के छत्ते का सारा शहद डैनियल पर डाल दिया, जिससे उस छत्ते की मधुमक्खियों ने डैनियल का काट काट कर बुरा हाल कर दिया। और एंड में उन लोगों ने डैनियल को जिंदा जला दिया और आखिरकार उसकी मौत हुई। पर इसके जैसी कहानी और इसके जैसा दर्द हमेशा जिंदा रहता है, और यही है कैंडीमैन। एंथनी पूछता है, इसका मतलब कैंडीमैन सच में है? तो बिली बोलता है, तो इतनी देर से मैं क्या तुझे वेनोम 2 की कहानी सुना रहा था? फिर बिली उसे बताता है कि हर जनरेशन में एक नया कैंडीमैन आता है, मतलब एक तरह से कैंडीमैन रिन्यू होता है और एक नई आत्मा कैंडीमैन बनती है। और डैनियल के बाद भी 4 और लोग थे जो कैंडीमैन बने थे, और ऐसा क्यों और कैसे होता है इसके बारे में आपको थ्योरी में आगे बताऊंगा। और दरअसल उन्हीं 4 लोगों की पेंटिंग एंथनी ने बनाई थी। यहाँ घर में ब्रियाना एंथनी की अजीब सी पेंटिंग्स देख लेती है, जिससे देखकर वो डर जाती है। तभी एंथनी घर आता है और वो ब्रियाना से कहता है कि शायद उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, शायद उसने गलती से फिर से कैंडीमैन को इस दुनिया में लाया है। ब्रियाना को लगता है कि कैंडीमैन की नकली स्टोरीज का एंथनी पर कुछ ज्यादा ही असर हो गया है, तो वो उससे कहती है कि ये कैंडी वाले चचा और उनकी कहानियां झूठ है, और वो उसे यकीन दिलाने के लिए आईने में देखकर कैंडीमैन का नाम लेने लगती है। पर एंथनी घर के सारे आईने ही तोड़ देता है, जिससे ब्रियाना का दिमाग खराब हो जाता है और वो एंथनी को छोड़ के अपने भाई के पास चली जाती है। जिसके बाद एक कॉलेज में 4 लड़कियां बाथरूम के आईने के सामने खड़ी होकर कैंडीमैन का नाम लेती है। एंड 2 मिनट बाद कैंडीमैन उनको भी इतनी गंदी मौत मारता है, इतनी गंदी मौत मारता है कि किसी ने सोची ना होगी। यहाँ दूसरी तरफ एंथनी का पूरा दाहिना हाथ सड़ चुका था, तो वो उसे चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। देखो भाई साहब कितना जल्दी हॉस्पिटल गए हैं चेकअप करवाने। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर एंथनी से बोलती है, जब मधुमक्खी ने फ्रेश काटा था तब क्या घर में अंडे दे रहे थे, तब क्यों नहीं आए? यहाँ जिस पर एंथनी कोई जवाब नहीं देता, तो डॉक्टर बोलती है, अब कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। जिस पर एंथनी बोलता है, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? कुछ करो ना, कुछ करो ना। फिर वो डॉक्टर उसे बताती है कि उसका जन्म इसी हॉस्पिटल में हुआ था। पर एंथनी कहता है, नहीं, उसका जन्म म्युनिसिपालिटी में हुआ था। पर डॉक्टर कहती है, नहीं, यहाँ फाइल में तो यहाँ का ही लिखा हुआ है। तो एंथनी सच जानने के लिए सीधा अपने माँ के पास जाता है, और वहाँ जो उसे पता चलता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। एंथनी को पता चलता है कि दरअसल वो बच्चा था जिसे उस रात बॉनफायर में गिरने से बचाया गया था, और जिस रात हेलन मरी थी। दरअसल हेलन उसे मारने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि उसी ने एंथनी की जान बचाई थी कैंडीमैन से, जो कि एंथनी को किडनैप करके उसकी बलि चढ़ाने वाला था। और वो सारे खून जिसका हेलन पर इल्जाम लगा था वो भी कैंडीमैन ने किए थे। और उसके बाद से कब्रिनी ग्रीन के लोगों ने कसम खाई कि वो कभी भी कैंडीमैन का नाम नहीं लेंगे। और उसकी माँ ने ये बात उसे इसलिए नहीं बताई ताकि वो चाहती थी कि एंथनी एक नॉर्मल लाइफ जिए। पर जब उस रात एंथनी ने कैंडीमैन का नाम लिया तो उसने अनजाने में उनकी कसम को तोड़ दिया, जिस वजह से कैंडीमैन फिर से उससे जुड़ गया और अब वो उसके पीछे है। सच पता चलते ही एंथनी कब्रिनी ग्रीन में चला जाता है और वहाँ के एक घर के अंदर घुसता है। यहाँ ब्रियाना परेशान होती है क्योंकि एंथनी का कहीं भी आता पता नहीं होता। तब उसे याद आता है कि एंथनी ने उसे बिली बर्ग के बारे में बताया था कि उसे कैंडीमैन के बारे में सब पता है। तो वो सीधा बिली के लॉन्ड्रोमैट में जाती है, जहाँ उस पर कोई हमला करके उसे अपने साथ ले जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक अबैंडन्ड चर्च में थी और उसे किसी और ने नहीं बल्कि बिली ने ही किडनैप किया था। एंड एंथनी भी वहीं था, जो कि ऐसी हालत में था जैसे उसका शरीर यहाँ हो पर उसकी कॉन्शियसनेस कहीं और। अब एंथनी के हाथ के साथ उसकी पूरी आधी बॉडी भी सड़ चुकी थी। और यहाँ बिली बताता है कि उसने बचपन में सिर्फ शर्मन फील्ड्स को पुलिस के हाथों मरते ही नहीं देखा था, बल्कि उसने शर्मन फील्ड्स को कैंडीमैन बन के उसकी बड़ी बहन और उसके दोस्त को मारते हुए भी देखा था, जब उन्होंने कैंडीमैन का नाम 5 बार लिया था।
यहाँ बिली का प्लान एंथनी को पुलिस के हाथों मरवाने का था ताकि वो फिर से कैंडीमैन का लेजेंड क्रिएट कर सके कि कैंडीमैन सिर्फ एक मामूली कहानी नहीं बल्कि एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है, मतलब बदला और इंतकाम लेने वाली एक आत्मा। अब एंथनी का कैंडीमैन में ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के लिए बिली एक सॉ से एंथनी का हाथ काट के वहां मीट हुक लगा देता है एंड एंथनी का हाथ काटते हुए देखकर ब्रियाना को उल्टी आने लगती है, पर वो बड़ी चालाकी से एक पेन की मदद से अपनी पट्टियां खोलकर वहां से भाग जाती है और पास ही के एक घर में छुप जाती है। पर बिली भी उसके पीछे वहां आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर ब्रियाना उसी पेन को उसके गले में घपाघप घुसा के उसे मार देती है। तभी वहां एंथनी आता है और सीधा ब्रियाना की बाहों में गिर जाता है। तभी बिली के प्लान मुताबिक वहां पुलिस आ जाती है और एंथनी को बिना कुछ जाने गोलियों से भून देती है और एंथनी वहीं मारा जाता है। फिर पुलिस बिना सच जाने ब्रियाना को हथकड़ी लगाकर गाड़ी में डाल देती है और उनका सीनियर पुलिस वाला ब्रियाना को कोर्ट में उनके हिसाब से बयान देने को कहता है कि वो कोर्ट में ये कहे कि एंथनी ने पुलिस वालों को उस पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया। एंड ये चीज़ हमें सच में दिखाती है कि गोरे लोग कैसे काले लोगों से नफरत करते हैं और उन्हें नीचा समझते हैं। एंड यही चीज़ ब्रियाना को भी समझ आ जाती है तो वो पुलिस कार में लगे रियर व्यू मिरर में देखकर 5 बार कैंडीमैन बोल देती है, जिसे सुनकर वो पुलिस वाला बोलता है ये क्या बकवास है। एंड तभी जो होता है वो किसी ने सोची ना होगी। उसी वक्त एंथनी कैंडीमैन बन जाता है और वो वहां मौजूद सारे पुलिस ऑफिसर्स को जान से मार देता है, जिसके बाद हम उसे बोलते हुए सुनते हैं कि लोग बोलेंगे कि मैं बेगुनाह लोगों का खून बहाता हूं, पर तुम लोग बेगुनाह नहीं हो, और यही चीज़ मायने रखती है। तभी कार का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और वो बचा हुआ ऑफिसर वहां से भागने लगता है, पर कैंडीमैन उसे पकड़ लेता है और जान से मार देता है। जिसके बाद वो ब्रियाना की तरफ बढ़ता है एंड जैसे ही उसके चेहरे से मधुमक्खियां हटती है, एंथनी ओरिजिनल कैंडीमैन डैनियल रोबिटाइल में बदल जाता है और उससे कहता है कि सबको बताओ। तभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी के थ्योरी के बारे में। अब जिनको नहीं समझ आया कि आखिर मूवी का एक्चुअल मोटिव क्या है और मूवी हमें क्या दिखाना चाहती है, तो मैं उनको बता दूं कि ये पूरी मूवी ब्लैक पीपल के स्ट्रगल को दिखाती है कि गोरे लोग उनसे कैसे व्यवहार करते हैं और उनके बीच में वो कैसे सर्वाइव करते हैं। पहले और ओरिजिनल कैंडीमैन डैनियल रोबिटाइल की मौत भी गोरे लोगों के हाथों हुई थी, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक गोरी लड़की से प्यार किया था। मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, मोहब्बत में बहक जाना गुनाह है। एंड डैनियल के बाद शर्मन फील्ड्स की भी मौत गोरे पुलिस वालों के हाथों हुई थी, जिन्होंने बिना किसी एक्चुअल प्रूफ के कि वो कैंडीमैन है या नहीं उसे बुरी तरह जान से मार दिया था। एंड उसके बाद भी जितने भी कैंडीमैन बने उनके साथ भी गोरे लोगों ने कुछ ना कुछ गलत किया था, जिस वजह से वो भी कैंडीमैन बने। और बिली बर्ग भी गोरे लोगों से बहुत ही नफरत करता था, क्योंकि उसने अपनी आंखों से शर्मन फील्ड्स को गोरे लोगों के हाथों से मरते हुए देखा था, जिसके बाद गोरे लोगों ने कब्रिनी ग्रीन में रह रहे सारे ब्लैक पीपल को वहां से निकाल दिया, उन पर खूनी का इल्ज़ाम लगा के। और तब से ही बिली को गोरे लोगों से बदला लेना था और वो उनके मन में ऐसा डर डालना चाहता था जिससे अगली बार से कोई भी गोरा किसी भी ब्लैक पीपल से बदतमीजी करने से पहले 1000 बार सोचे। इसीलिए बिली बचपन से ही उस हादसे के बाद से सबको कैंडीमैन के लेजेंड के बारे में बताता था, ताकि लोग उसका नाम लेते रहें और कैंडीमैन का लेजेंड हमेशा जिंदा रहे। अब बात करते हैं एंथनी और डैनियल रोबिटाइल के कनेक्शन के बारे में। दरअसल डैनियल ने एंथनी को एज अ सैक्रिफाइस चुना था जब वो छोटा बच्चा था, ताकि उस वक्त डैनियल को एक नई सोल मिले और वो इस दुनिया से गायब होने से बच जाए। पर जब हेलन ने एंथनी को बचपन में बचाया तो डैनियल गायब हो गया और उसकी जगह दूसरे ब्लैक लोग कैंडीमैन बने, जिन पर भी गोरे लोगों का अत्याचार हुआ था। पर जब एंथनी ने उस रात मजाक में कैंडीमैन का नाम लिया तो डैनियल फिर से एंथनी से जुड़ गया और उसने अपनी मधुमक्खी के जरिए उसे इन्फेक्ट कर दिया, ताकि उसके मरते ही उसकी सोल डैनियल को मिल जाए और वो फिर से वापस आ जाए। पर एंड में एंथनी की हालत देखकर बिली को लगा कि ये तो ऐसे भी मरने वाला है, तो क्यों ना एंथनी के जरिए कैंडीमैन के लेजेंड को जिंदा रखा जाए, ताकि गोरे लोग कैंडीमैन से डरे और उनके लोगों को भेदभाव का सामना न करना पड़े। और एंथनी चाहे ऐसे मरता या वैसे मरता, डैनियल रोबिटाइल का वापस आना तय था और एंड में वही हुआ। अब लास्ट थ्योरी, आखिर डैनियल ने ब्रियाना को सबको क्या बताने के लिए कहा, जिसका जवाब एकदम सिंपल है। डैनियल वही चाहता था कि लोगों को कैंडीमैन के बारे में पता चले कि वो सिर्फ कोई अर्बन लेजेंड नहीं बल्कि सच है। अगर कहीं भी कोई उनके लोगों से भेदभाव करेगा या अगर कहीं भी नाइंसाफ़ी होगी या कहीं भी अत्याचार होगा तो वो हमेशा वहाँ मौजूद होगा और उनसे बदला लेगा। और इस बार डैनियल सही मायने में एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस बन गया था, इसीलिए ही उसने ब्रियाना को नहीं मारा। और ये हर जनरेशन में अलग अलग कैंडीमैन का लॉजिक सेम उसी तरह है जैसे घोस्ट राइडर का यूनिवर्स है, उसमें भी हर जनरेशन में एक अलग अलग पर्सन घोस्ट राइडर बनता है बुराई और पापियों को सजा देने के लिए। एंड लास्ट चीज़, मुझे ये समझ नहीं आया कि जब मधुमक्खी ने एंथनी को काटा तो अगर वो तभी ही तुलसी के पौधे की मिट्टी लगा लेता तो कुछ ही घंटों में उसका हाथ ठीक हो जाता है। क्या आर्टिस्ट बनेगा तो एंथनी। एंड इसी के साथ ये था मेरा 2021 की कैंडीमैन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन विद थ्योरीज एंड डिटेल्स, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी।
इस मूवी और इसकी एक्चुअल थियोरी के लिए मैंने बहुत रिसर्च और मेहनत की है एंड उसके बदले अगर मुझे कुछ चाहिए तो वो है आपका एक लाइक और सब्सक्राइब। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर कहीं से भी चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दो ताकि जैसे ही मेरी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चले। एंड अगर आपको जानना है कि मेरी आने वाली वीडियो किस मूवी पर होने वाली है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, या अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।